नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलडा गांव में पंकज नाम के युवक की हुई मौत के बाद अब पुलिस पर पथराव और बवाल के मामले में आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के द्वारा बेलडा गांव पहुंचकर मृतक पंकज के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की गई और गांव से दलित समाज के लोगों का पलायन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि 11 जून की रात पंकज नाम के युवक की ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के कारण मौत हो गई थी। पंकज के परिजनों और ग्रामीणों ने गांव के ही दूसरे पक्ष पर पंकज की हत्या करने का आरोप लगाकर सिविल लाइन कोतवाली में जबरदस्त हंगामा किया था, जिसके बाद पंकज का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने पथराव करने वालों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। इस बवाल के बाद आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण गांव पहुंचे और मृतक पंकज के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बातचीत में बताया कि यहां पर हुए बवाल के बाद दलित समाज के लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखें ये खास रिपोर्ट। जान गया जो बच्ची कुछ आज कमी पूरी हो जाएगी। प्रकरण नहीं है। एक बच्चा जो अपने परिवार का अकेला लड़का था, रात में जो मुझे परिवार द्वारा बताया गया, उसका कुछ लोग जो ट्रैक्टर लेके खड़े थे उनसे विवाद हुआ। विवाद के बाद क्योंकि अनुसूचित जाति चमार जाति का बच्चा था तो ये उनसे देखा नहीं गया, उन्होंने उसके बाद मारपीट की और मारपीट इतनी की कि वो किसी रोड जैसी चीज से उसको मारा, जिससे वो उसकी डेथ। फिर उसके बाद ट्रैक्टर से उसको कुचला गया और ट्रैक्टर वाले जिनके पास ट्रैक्टर था वो वहां से भाग गए। गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी कि भाई आपके बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई है। परिवार ने इस बात को मान लिया, लेकिन सुबह तक धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी घटना छिन देखा होगा, धीरे धीरे बात जब पता चली। बताइए, वो लोग जो सुबह उठ के काम पे जाते हैं, जिनके घर में खाने को भी वो नहीं है, जो यहाँ से पलायन करके वो चुनावी रंजित रखेंगे, ये ताकतवर लोग काम है। इस लोकतंत्र में हमारे लोगों की हैसियत क्या है कि वो कुछ कर लें? वो तो वोटर हैं और वो वोट से भी डर जाएं, इसलिए सारा षड्यंत्र है कि वो अपने आप को इंसान समझना बंद कर दे। कोई बच्ची एक इस गांव में दिखाओ जिसको नहीं पीटा गया। कौन अपनी बहन बेटियों को पिटवाता है? ये सारा क्या ये हमारी किस्मत में लिखा है? इस अन्याय को स्वीकार हम लोग नहीं करेंगे और पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, तो जो आक्रोश आज पूरे देश में इस घटना की वजह से हुआ है, उसका जवाब यहाँ की पुलिस को, प्रशासन को, और जो मिली भगत है पुलिस प्रशासन की और सरकार के लोगों की, जिसके कारण अंजाम देगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ला रहे हैं महिलाओं को के जो है ना, प्राइवेट पार्टों को गलत तरीके से छुआ जा रहा है। ये हुआ है यहाँ नहाते हुए बगैर कपड़े के महिलाओं को खींच रहे हैं। तो एक ऐसा तांडव जिसको हमने सुना था कि आजाद भारत से पहले होता था गुलाम भारत में, या कई जो बहुत डल एरिया उसमें होता, आज वो हमें यहाँ हरिद्वार में देखने को, इसको देवभूमि कहते हैं। और चुप्पी है सब लोगों में, ऐसा लोग लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि मामला दलितों का है। लोगों के वोटों के नफा नुकसान है, लेकिन ये भूल जाते हैं बार बार कि अभी चंद्रशेखर आजाद है, अभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है और वो जवाब मांगेगी। मैं जवाब मांगने आया हूँ, अभी मैं अधिकारियों से मिलूंगा और मांग नहीं पूरी होगी तो हमेशा की तरह आखिरी समय तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, जब तक निर्दोष लोग बरी नहीं हो जाते, जिन पे झूठे मुकदमे किए, जो दोषी उन पे कार्रवाई नहीं हो जाती, उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, और जो इनका नुकसान हुआ है आर्थिक, वो नुकसान सरकार जो संघर्ष जारी है। और ये देवभूमि है जहाँ लोग पलायन को मजबूर हैं, और जो मैं अपनी माँ बहनों के आंसू नहीं पूछ पा रहा हूँ, मुझसे मेरे दिल से पूछो कि मैं क्या जवाब दूं इनको, तो जवाब तो देना पड़ेगा। यहाँ गाड़ी खड़ी तो गाड़ी शाम तक पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस ने ऐसा रोल अदा किया, कहीं इतनी बड़ी घटना हुई, किसी की जान चली गई, मुकदमा लिखने के बजाय पुलिस चैन से बैठी रही। और दिन दिन में प्लान हुआ कि किस तरह से आरोपियों को बचाया जाए और निर्दोष लोगों को, या स्पेशली वो लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाई जाए। और ये पहले से होता है, आज पहले मामला नहीं है। जो लोग वहाँ पोस्टमार्टम पे मांग कर रहे थे उनके साथ मारपीट हुई, जो लोग गांव में चले आए उनके साथ मारपीट हुई, 3 जगह मारपीट हुई। और जो बची कुची कसर थी, आरोपियों ने अपने आप को बचाने के लिए अपने अपने घरों में झूठ मूठ के तोड़फोड़ के नाटक किए। हमने कई वीडियो में उल्टे बयान सुने, यहाँ के सच पता लग रहा है। मेरे साथ कमलेश जी हैं, उनकी बिटिया नहा रही थी, उसका गेट तोड़ दिया पुलिस ने, इनके यहाँ 27 तारीख भेज दिया।
इनके घर का कोई ऐसा सामान नहीं जिसको नहीं तोड़ा। मैं कई घर देखे, किसी की मोटरसाइकिल तोड़ दी, कोई चिन्हित करके, जैसे एजेंडा बना के कि ये लोग अच्छा खा क्यों रहे, अच्छा पी क्यों रहे, अच्छे साधन क्यों उपलब्ध कर रहे हैं, चिन्हित करके। और पुलिस के साथ गांव के ही जो है ताकतवर अपराधी किस्म के लोग साथ थे। गांव वालों ने बताया, वो उनको पहचानते भी हैं। उन पे कार्रवाई करने के बजाय 4 एफआईआर दर्ज करके सैकड़ों दलित समाज के लोगों पे मुकदमा दर्ज करा गया। कारण है कि किस तरह से यहाँ दलितों का दमन हुआ और पलायन जैसी स्थिति यहाँ बनी हुई है, ये बड़ा सोचने का विषय है। मैं आज आया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। महिलाओं को पीटा गया है, उनको गलत तरह से छुआ गया है, उनको तमाम तरह की उनके साथ अपमानित व्यवहार किया गया। पुलिस और गुंडे इसमें मिले हुए थे। उन पे कार्रवाई करने के बजाय इन लोगों को पे उल्टी कार्रवाई की। 17 लोग जेल में हैं। बहुत सारे, पुलिस से एक बड़ी गलती हुई आरोपियों को बचाने के चक्कर में कि जो लोग यहाँ थे भी नहीं उनके भी नाम मुकदमे में डाल दिए, सिर्फ वोटर लिस्ट चेक करके। और अगर पुलिस और अपराधी मिल जाएं तो आम आदमी का क्या होगा, ये भी सोचने का। और वही गांव में हुआ। आज हम लोग यहाँ आए हैं, परिवार से मिले, अब हम यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे, गांव के लोगों से मिल रहे हैं, आकलन कर रहे हैं क्या क्या हुआ, और सारी बातें अधिकारियों के सामने रखेंगे। अगर उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया, हमारी मांगे नहीं सुनी, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करने का ये एजेंडा बना के रखा, तो ये स्वीकार नहीं होगा। हम इसके खिलाफ जो भी हमसे भरसक प्रयास होगा वो हम करेंगे। और इन परिवारों को तब तक हम लोग जो हैं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिले।